कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से आज हमारे पास किन्नौर में हमारे दिल्ली के विधायक आदरणीय राजेश ऋषि जी किन्नौर दौरे में आए हाँ जी। हाँ, प्रभारी किन्नौर के प्रभारी है और किन्नौर दौरे में आए हैं किन्नौर के संगठन को मजबूत करने के लिए। जैसे कि दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा जो है दिल्ली का जो है एक मजबूत आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर काम कर रही है। और उसके बाद अब पंजाब का जिस प्रकार से पंजाब में जीत का जश्न के साथ अब हिमाचल में भी जो है आम आदमी ने पाँव पसार दिया है। ऐसे में प्रभारी जो किन्नौर की जिन्होंने जिम्मेदारी ली है आदरणीय राजेश ऋषि जी किन्नौर आए, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किन्नौर की भौगोलिक परिस्थितियों को, किन्नौर के जो जनहित के जो मुद्दे हैं जो आप तक कैसे कैसे रहे, और किन्नौर को रोज़गार की समस्या है, किन्नौर को शिक्षा की समस्या है, किन्नौर को बिजली पानी आदि की समस्या है। क्योंकि जब आता है तो यहाँ हर आदमी जो है यहाँ के सौंदर्य में जो यहाँ का देवभूमि है सौंदर्य में जो खो जाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य को और विकास करने के लिए क्या क्या आगामी रहेगा, और संगठन के मजबूत करने के लिए आए हैं, तो संगठन के मजबूती को देखते हुए क्या निर्णय लेके जा रहे हैं और कितना दौरा किन्नौर में करेंगे। नमस्कार सर, मैं किन्नौर अब तक पेज से राम भगत नेगी आपका किन्नौर में स्वागत है सर। जैसे कि आपको किन्नौर के प्रभारी बताए गए हो और किन्नौर का पूरी जिम्मेदारी फ़िलहाल आप पर दी गई है कि यहाँ पर एक बेहतर और कुशल नेतृत्व की जो आम आदमी पार्टी जो गरीबों के हित के लिए काम करे, जो शिक्षा के लिए काम करे, रोज़गार के लिए काम करे, महिला पुरुष हर वर्ग के लिए काम करे। तो अब जब आप यहाँ आए तो सर आपको यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे सर? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जब यहाँ पहुँचा तो जो ये देवनगरी, बहुत ही खूबसूरत किन्नौर, बड़े सुंदर-सुंदर पहाड़ यहाँ पर, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखे। लेकिन जब मैं रास्ते में जब आ रहा था तो जगह-जगह मैंने देखा कि सतलुज नदी जो बह रही है, वो अब नदी नहीं बची। क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे पावर प्लांट्स लग गए हैं, जिन्होंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ख़राब कर दिया है। जगह-जगह इन्होंने पहाड़ों के बीच में से टनल्स काट-काट के पहाड़ों की स्थिति ख़राब की हुई है। जब हम प्रकृति के साथ खेलते हैं, तो प्रकृति किसी न किसी दिन अपना गुस्सा निकालती है। आज स्थिति ये है कि जो रास्ते में मैं आया हूँ, नदी के नगल बगल में होने के बावजूद भी लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, फसल में पानी डालने के लिए उनके पास है नहीं। यानी इरिगेशन का सिस्टम यहाँ पर बहुत ही बुरे हाल में है। लेकिन जगह-जगह मैंने जल प्रबंधन के बोर्ड ज़रूर लगे हुए देखे। जितना पैसा सरकार ने बोर्ड में खर्च किया है, अगर उतना पैसा पाइप डालने में किया होता तो जन-जन तक पानी पहुँच गया होता। ये यहाँ की स्थिति है। कुछ मैं युवाओं से मिला, मीटिंग थी उनके साथ, तो मैंने देखा कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। साथ में यहाँ सब लोग सेब की खेती में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी परेशान हैं क्योंकि दवाइयाँ बहुत महँगी हो गई और उनकी पैदावार जो इसमें बारिश नहीं हुई, उसके कारण पैदावार भी बहुत कम होगी और साथ ही उनको यहाँ पर अच्छा रेट भी नहीं मिल पाता। अगर किसी किसान को किसी कारणवश अगर मान लेते हैं ओले पड़ गए या कुछ होने के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार से कोई मुआवज़ा भी नहीं मिलता। या बहुत सारी ऐसी पोज़ीशंस मैंने देखी हैं कि जिसके कारण जनता बहुत परेशान है और हम लोग तो व्यवस्था परिवर्तन के लोग हैं। हमने दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन किया, हमने पंजाब में व्यवस्था परिवर्तन किया, हमने दिल्ली के अंदर जब हमारे यहाँ ओले पड़े और फसलों को बर्बादी हुई, तो हमने किसानों को पर एकड़ 50,000। जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी हमारे हिमाचल में कई सालों से काम कर रहे हैं, लोगों का राय है कि आम आदमी पार्टी में नंबर एक तो आपके जो है कांग्रेस और बीजेपी के ही चुने हुए व्यक्तित्व शायद आप चुन रहे हैं। दूसरा ये कि आपकी पार्टी में फ्री की राजनीति कह रहे हैं कि अगर फ्री की राजनीति से बेहतर उन्होंने रोजगार का महत्व दिया। अगर रोजगार का सृजन करे तो फ्री की राजनीति से लोगों को ये डर भी है कि कहीं श्रीलंका जैसा माहौल हमारे हिमाचल को, हमारे किन्नौर को भुगतना ना पड़े। इस पर आप जो फ्री की राजनीति है इस पर प्रकाश डालें। देखिए, दोनों पार्टियां इस देवनगरी को मिल के लूटती रही। ये नाकामयाब लोग हैं, ये बहानेबाजी तो करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्री वाली बात जो इन्होंने की, उसके लिए मैं इनको आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी,
उस समय हिमाचल की सरकार के ऊपर 33,000 करोड़ का कर्जा था और दिल्ली सरकार पे 36,000 करोड़ का कर्जा था। हम लोगों ने फ्री दिया लोगों को, उनके अधिकारों के अनुसार हमने क्योंकि शिक्षा अधिकार है, स्वास्थ्य अधिकार है, उनके अधिकारों के अनुरूप हमने उनको फ्री अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया। उसको सब देने के बाद हमारी सरकार प्रॉफिट में है और आज आप देख लीजिए हम लोगों पे जो कर्जा था वो कर्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्य कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की ऐसी सरकार है जो फ्री देने के बावजूद भी कर्जे में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने तो ब्याज पे पैसा भी दे रखा है एमसीडी को। तो आप कैसी बात करते हैं कि फ्री? ये बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं सकते तो कुछ ना कुछ बहानेबाजी करेंगे। हम जनता के टैक्स का पैसा जो पहले ये नेता लोग चोरी करके खा जाते थे, हमने वो बचाया है और वही जनता को वापस लौटाया है। हम हिमाचल से बिजली खरीदते हैं और फ्री देते हैं। हिमाचल की बिजली हिमाचल के अंदर फ्री नहीं मिलती जनता को, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर भी जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, हम यहाँ जनता को देंगे और इन्हीं की बिजली इन्हीं को फ्री देंगे। और रॉयल्टी जो दे नहीं रही, जो भी कंपनियां जो यहाँ काम कर रही हैं, उस रॉयल्टी को भी इनसे लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। हमारी सरकार कोई नेताओं की सरकार नहीं है, जनता की सरकार है। सर, पूरे हिमाचल में, पंजाब के बाद पूरे हिमाचल में जो है एक लहर बन चुकी है। जगह जगह पर हम देख रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी तादादों में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जुड़ रही है। लेकिन विषय ये है कि अब आप ये हमें बताएं कि क्या जो वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं या युवा लोग जुड़ रहे हैं या सताए हुए लोग जुड़ रहे हैं, आप थोड़ा विवरण दें कि किस प्रकार के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्या सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं या कोई एक ही जाति जुड़ रहे हैं? प्रकाश डालें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ देवभूमि में देश प्रेमी लोग जुड़ रहे हैं, ईमानदार लोग जुड़ रहे हैं, जुनूनी लोग जुड़ रहे हैं और जो देश में और अपने प्रदेश का उद्धार करना चाहते हैं और देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी महिलाएं जुड़ रही हैं हमारे साथ। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे पास बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, जो आज अपने खेतों में भी काम करती हैं, क्योंकि वो भी देख रही हैं कि दिल्ली के अंदर जो बदलाव हुआ है वो बदलाव यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये पेंशन बुजुर्गों को मिलती है, 2,500 रुपये पेंशन विधवा औरतों को भी मिलती है, साथ में जो सिंगल लेडी जिसने शादी नहीं की उसको भी दी जाती है, और साथ में जो डाइवोर्सी हैं उनको भी 2,500 रुपये पेंशन मिलती है। इसके साथ ही जो थैलीसीमिया के पेशेंट जिनका खून नहीं बनता है, सरकार उसको भी 2,500 पेंशन देती है। और साथ में कैंसर के कुछ मरीज हैं, उनको भी 2,500 रुपये पेंशन मिलती है। ऐसी और भी बहुत सी बीमारियों जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का विचार है कि उनको भी पेंशन दी जाए। तो जो सरकार निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही है, उसके साथ तो ईमानदार लोग, देशभक्त लोग जुड़ेंगे ही। आज जुड़ रहे हैं, अगली बार इससे डबल होगी, अगली बार इससे चौथा बहुत सारी होगी। एक दिन ये हिमाचल जो है आम आदमी का होगा, ये मेरे को भरोसा है। और मैं आपके सामने वादा भी करके जा रहा हूँ कि ये देवनगरी देवों की नगरी है। देवनगरी में हमारे देव रहते हैं। सामने महादेव जी भी आज मैंने दर्शन किए, तो मैं महादेव जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे सच्चे लोग, ईमानदार लोग हमारे साथ जुड़ें और एक बदलाव जो हमने दिल्ली में किया, जो हम पंजाब में कर रहे हैं, आने वाले समय में हम हिमाचल में करके दिखाएंगे। मोदी जी, हमारा जो पूरा हिमाचल और ख़ासकर किन्नौर जो है जो बागवानी में अग्रसर रहता है, अभी काम कर रहा है, अग्रसर काम कर रहा है। यहाँ युवा पीढ़ी भी बागवानी की ओर जा रहा है। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि जब भी माल तैयार होता है उचित मूल्य मिलता नहीं है और उचित व्यवस्था नहीं है रखने की, तो ऐसे में आपकी पार्टी बागवानों के लिए हिमाचल और किन्नौर में क्या लेकर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो हिमाचल के अंदर 17 ऐसी विधानसभा है जिसमें सेब की खेती होती है, और खेती होने के साथ साथ यहाँ पर ना तो स्टोरेज की कोई व्यवस्था है। किसान बेचारा फसल लेके आता है और पौने पौने भाव में उसे बेचनी पड़ती है, क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था सरकार द्वारा की नहीं गई। ना यहाँ पर कोई उद्योग है, केवल हिमाचल सरकार का ये एक उद्योग है जो सी ग्रेड के सेब खरीदता है 9 रुपये के रेट में, और साथ में देता उनको 2, 2.5, 3 रुपये से ऊपर मिलता नहीं उनको। तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग यहाँ पर उद्योग स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर सेब से संबंधित उद्योग लगाएंगे, जिससे बेरोजगारी भी कम होगी। हमारे जो युवा बेरोजगार हैं